इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे खिज़र और निको वापस घर पहुंच जाते हैं। दसबीना कहती है क्या कोई मसला है खिज़र? खिज़र कहता है कोई मसला नहीं भाभी, उस्ताद सुलेमान वाला मामला है। दसबीना के जाने के बाद खिज़र इसाक से कहता है आगा मुझे कुछ आपसे बात करनी है। ये सुनकर इसाक थोड़ा परेशान हो जाता है। यहाँ शाहीन किलिचबे के पास मौजूद होता है। किलिचबे कहते हैं हम उरूज जैसे बहादुर को अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी मदद करनी होगी। शाहीन कहता है वो तो ठीक है बाबा, मगर हमें ये भी मालूम नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, और वैसे भी हम उरूज को इतने बड़े समंदर में कहाँ ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से हमें कुछ इंतजार करना चाहिए, जल्दी या देर ओनीता से कोई ना कोई खबर आ जाएगी। किलिचबे कहते हैं इंतजार करना हमें जेब नहीं देता शाहीन, हर गुजरता दिन मुश्किल बढ़ा रहा है। इसी दौरान एक शख्स अंदर आ जाता है और किलिचबे के कान में कुछ कहता है। किलिचबे कहते हैं अंदर लेकर आओ। फिर वो शाहीन से कहते हैं कि बेटा तुम जा सकते हो और मेरे हुक्म का इंतजार करना। ये सुनकर शाहीन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक और शख्स अंदर आता है। किलिचबे कहते हैं मुझे इस हादसे की खबर किसी और से मिली है, ये सब कैसे हुआ? नाजरीन, ये शख्स गोलम होता है। गोलम कहता है किलिचबे मैं उरूज के भाई और इजाबेल के साथ था, इसीलिए मुझे आपकी तरफ आने का वक्त नहीं मिला। यहाँ इसाक कहता है जो भी कहना चाहते हो कहो खिज़र। खिज़र कहता है इसाक आगा, उरूज आगा और इलियास जिस जहाज पर यहाँ से निकले थे वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँची। इसाक कहता है इसका क्या मतलब है खिज़र, क्या मेरे भाई मर गए? खिज़र कहता है अभी तक कोई पता नहीं चला, हमें कुछ मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, हो सकता है कि वो सब जिंदा हों। ये सुनकर इसाक बहुत परेशान हो जाता है। खिज़र उसके पास आकर कहता है आगा अल्लाह की तरफ से नाउमीद न हो। इसाक कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम अंदर जाओ मैं तुम्हें बुला लूँगा। खिज़र के जाने के बाद इसाक रोने लग जाता है। यहाँ उरूज और इलियास आपस में बातें कर रहे थे। इलियास कहता है क्या आपने कश्ती बना ली? उरूज कहता है ये आसान नहीं है, मगर तुम फिक्र मत करो, हम ये काम कर लेंगे। फिर इलियास परिंदों की तरफ देखकर कहता है ये परिंदे मिदेली जाते होंगे ना आगा? उरूज कहता है बिल्कुल जाते होंगे। इलियास कहता है मिदेली में गुजरा मुझे मेरा वक्त बहुत याद आता है भाई, जब हम अपने बाबा के ज़ेर शफ़क़त वालदा के तैयार किए दस्तरखान पर सब इकट्ठे बैठते थे। इन परिंदों को देखकर मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। उरूज कहता है मैंने तुम्हारे दिल में समंदर की मोहब्बत डाल दी और अपने साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। इलियास कहता है ऐसा ना कहें आगा रईस, मैं आपसे राज़ी हूँ, अल्लाह भी आपसे राज़ी हो। मैं सिर्फ मरने से पहले खुद का अपना जहाज़ देखना चाहता हूँ। उरूज कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ मेरे शेर, हम अपना जहाज़ ज़रूर खरीदेंगे और वो बहरिया रूम में हमारी तलवार बनेगा। इसके बाद उरूज खड़ा हो जाता है और कहता है सिकंदर, होरोज़ो, ये परिंदे भी गर्म इलाके की तलाश में मिदेली से गुजरते होंगे। होरोज़ो कहता है जब मौसम ठंडा होता है तो ये हिजरत करते हैं। सिकंदर कहता है भाइयों क्या आप लोग मजाक कर रहे हो, क्या हम परिंदे बनकर यहाँ से उड़ जाएंगे? उरूज कहता है इनका मैदा कितना छोटा होता है होरोज़ो। होरोज़ो कहता है ठीक कहा बाबा रूज, इसी वजह से वो बार बार रुकते हैं और थोड़ा थोड़ा सफ़र करते हैं। जब उन्हें कोई जगह मिलती है तो वहाँ पर रुककर कुछ खा लेते हैं और फिर उड़ने लग जाते हैं। उरूज कहता है देखा सिकंदर, इसका मतलब है कि परिंदों के रास्ते में ज़रूर कोई मैदान होगा जहाँ पर कोई खाने की चीज़ हो। हम परिंदे बनकर उड़ तो नहीं सकते, लेकिन मछली बनकर तैर सकते हैं। सिकंदर कहता है चलो फिर चलते हैं बाबा उरूज। उरूज कहता है तुम यहीं पर रुकोगे सिकंदर, किसी न किसी को यहाँ होना चाहिए जो बाकी लोगों का ख्याल रख सके। जिसके बाद उरूज, होरोज़ो, मैस्कत और यारेले वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ किलिचबे इसाक वालों के पास आ चुके थे। किलिचबे कहते हैं आप ही हो इसाक? इसाक कहता है मैं हूँ इसाक। किलिचबे कहते हैं मुझे किलिचबे कहते हैं। उरूज आपका भाई है मगर हमारा बेटा है। इसाक कहता है क्या आप ही किलिचबे हैं? किलिचबे कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो? इसाक कहता है ऐसा कोई भी तुर्क बच्चा नहीं जिसका बचपन आपके, कमाल रईस के और बुराक रईस के कारनामे सुने बगैर गुजरा हो। इसके बाद वो उरूज के बारे में बातें करने लगते हैं। किलिचबे कहते हैं हम उनकी तलाश के लिए जहाज़ भेजेंगे। जिसके बाद खिज़र कहता है हम उन्हें ढूंढे बगैर वापस नहीं आएंगे आगा। ये सुनकर इसाक खुश हो जाता है। यहाँ दरवेश यतीम खाने में मौजूद था। इसी दौरान हमज़ा उसके पास आकर कहता है ये आपके हाथ में मौजूद खंजर बहुत खूबसूरत है दरवेश बाबा। दरवेश कहता है ये किसी की अमानत है। हमज़ा कहता है किसकी अमानत है? दरवेश कहता है सुल्तान मोहम्मद खान फातेह की। इसके बाद दरवेश हमज़ा को सुल्तान मोहम्मद फातेह के बारे में बताते हैं और उनकी फतूहात के किस्से सुनाते हैं। जिसके बाद हमज़ा कहता है लेकिन ये खंजर आपको कैसे मिली? दरवेश कहता है हर सवाल का एक जवाब होता है और हर राज के अफशा होने का एक वक्त होता है। इसी दौरान ज़ैनब वहाँ पर आकर कहती है दरवेश बाबा, लीना अभी बाजार से आई है, उसने वहाँ पर कुछ बातें सुनी हैं। लीना कहती है खिज़र का भाई उरूज, सुनने में आया है कि वो समंदर में खो गए।
खिज़िर भी किलिच बे के लोगों के साथ उनके पीछे गया है। दरवेश कहता है अल्लाह उन्हें सलामती से लौटाए। यहाँ नीको खिज़िर से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें शाहीन पर भरोसा करना चाहिए? खिज़िर कहता है मुझे सिर्फ इस जहाज़ पर भरोसा है नीको, हम अपने भाइयों की तलाश में निकल चुके हैं, बाकी बातें अहमियत नहीं रखती। नीको कहता है तुमने ठीक कहा, पहले हम उरूज आगा और इलियास को वापस लेकर आएं, फिर बाकी मामलात से भी निपट लेंगे। यहाँ उरूज और उसके सिपाही एक कश्ती में चढ़ाते हैं। ये कश्ती पैतरो के आदमियों का होता है। कश्ती में मौजूद एक शख्स कहता है तुम कौन हो? उरूज कहता है हम साहिल की तलाश में जा रहे थे, हम थक गए तो तुम्हारी कश्ती पर चढ़ गए, अगर तुम लोगों के दिल में थोड़ा भी रहम है तो हमारी मदद करो। शख्स कहता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारा जहाज डूब गया? उरूज जो कहता है बाबा उरूज। ये सुनकर वो शख्स कहता है तो तुम हो उरूज, हम तुम्हें ही तलाश कर रहे थे और तुम खुद हमारे सामने आ गए। ये सुनकर मैस्कत कहता है ढूंढने वालों को तो खुदा भी मिल जाता है बाबा उरूज। यारेले कहता है मेरे हाथों में भी सुबह से खुजली हो रही थी। ये सुनकर उरूज मुस्कुराने लग जाता है। उरूज जो कहता है आगे वाले मेरे और तुम लोग पीछे वालों से निमट लो। इसके बाद वो उन पर हमला कर देते हैं। थोड़ा ही मुकाबला करने के बाद वो सबको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ एस्तर किसी चीज़ से अपने हाथों में मौजूद जंजीर को खोल देती है। इसके बाद वो जेल का ताला खोलकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ खिज़िर को 2 कश्ती नजर आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है शाहीन साहब वहाँ पर कोई है? शाहीन दूरबीन से देखकर कहता है ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सब मोहतात हो जाओ। यहाँ उरूज कहता है ये जहाज़ हमें मिल तो गया, मगर मुझे यकीन है इनके अलावा भी कई लोग हमारी तलाश में होंगे। जब तक हम साहिल पर नहीं पहुँचते मोहतात रहना। फिर वो उस कश्ती में मौजूद कैदियों से कहता है दोस्तों हम लोग तुर्क मुसलमान हैं, अब आप सब आज़ाद हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ इस्कंदरिया आ सकते हैं और अगर कश्ती चलाने में हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हें मुआवजा देंगे। क्या तुम लोगों को ये कबूल है? ये सुनकर वो कैदी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमें कबूल है, अल्लाह आपसे राज़ी हो। जिसके बाद यारेले उनकी जंजीरें खोलने लग जाता है। हाँ खिज़िर उन कश्ती वालों से कहता है कौन हो तुम लोग? कश्ती में मौजूद एक शख्स कहता है हम लोग देहाती हैं, कोई डाकू नहीं। जिसके बाद वो उन्हें अपने जहाज़ पर लेकर आते हैं। जहाज़ पर चढ़ने के बाद एक शख्स कहता है जिन बहादुरों ने हमें बचाया था उनका जहाज़ तबाह हो गया, जिसकी वजह से हम परेशान हो गए और उन्हें तलाश करने के लिए निकले हैं। खिज़िर कहता है क्या तुम लोगों को कोई सुराग मिला? शख्स कहता है हमें एक शख्स मिला है जो बहुत ज़ख्मी हालत में था और हमने उसका इलाज किया। खिज़िर कहता है क्या वो होश में था? शख्स कहता है वो होश में था लेकिन वो ज़ख्मी था। ये सुनकर खिज़िर शाहीन से कहता है हमें फ़ौरन उसके पास जाना होगा, हो सकता है उसे कुछ न कुछ पता हो। यहाँ एस्तर किले से भागने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान कुछ सिपाही उसके सामने आ जाते हैं। एस्तर एक सिपाही को मारकर उसकी तलवार छीन लेती है, लेकिन इसी दौरान पैतरो भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। पैतरो कहता है तुम तो हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकली। जिसके बाद रात को उसे पकड़ लेता है। पैतरो कहता है इसे वापस जिंदान में लेकर जाओ और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर रात को अपने सिपाहियों के साथ उसे ले जाता है। यहाँ खिज़िर वाले गांव पहुंच चुके थे। वहीं मौजूद एक शख्स शाहीन से कहता है जब मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया तब इन लोगों ने मुझे बचा लिया। शाहीन कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जहाज़ को तबाह करके सबको मार देना चाहिए था। शख्स कहता है हम नाकाम हो गए थे, लेकिन इसी दौरान डाकुओं ने वहाँ पर हमला कर दिया। गाँव वाले समझते हैं कि मैं उरूज का साथी हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरा ख्याल रखा। जब शाहीन वहाँ से जाने लगता है तो वो शख्स कहता है मुझे अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर शाहीन उसका गिरबान पकड़ लेता है। शाहीन कहता है मुझे तुम जैसे गीदड़ों से कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद वो उसे मुक्का मार कर बेहोश कर देता है और अपने आदमी से कहता है कि इसे बांध कर तहखाने में डाल दो। ये देखकर खिज़िर उसके पास आ जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया? तुम मेरे भाई उरूज के सिपाही को कैसे मार सकते हो? शाहीन कहता है ये उरूज का सिपाही नहीं था, बल्कि उनमें से था जिन्होंने उसके खिलाफ जाल बिछाया। खिज़िर कहता है देखो शाहीन साहब, मैं किलिच बे की इज्जत करता हूँ इसीलिए खामोश हूँ, मगर आइंदा ऐसा कुछ मत करना वरना मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर शाहीन वहाँ से चला जाता है। निको कहता है मैंने पहले ही कहा था इस शख्स पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद निको और खिज़िर भी वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।